जैसे ही मुर्गा बांग देता है, गांव में एक नया दिन शुरू होता है, जो अंधेरे के पीछे हटने से चिन्हित होता है। सुबह की नरम रोशनी धीरे धीरे गांव को घेर लेती है, रात के साये को दूर भगाती है। गांव जागता है, ताजा भोर की कोमल आभा में नहाया हुआ। छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के अंदर धुआं हवा में भर जाता है, क्योंकि सीमा एक पुरानी खाट पर बैठी है, जो अपनी फटी हुई किताब में खोई हुई है। माँ चूल्हे पर व्यस्त पुकारती है, सीमा प्रिय, थोड़ी देर के लिए आटा गूंथ लो, मुझे खेत जाना है। सीमा अपनी आंखों में चमक के साथ जवाब देती है, हाँ माँ, बस 5 मिनट। सीमा आटा गूंथती है, उसकी हरकतें लयबद्ध और अनुभवी हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए सीमा बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती है। सीमा कहती है, माँ, मैं भी खूब पढ़ूंगी और एक दिन इस गांव का नाम रोशन करूंगी। माँ जवाब देती है, मुझे पता है, मेरी बेटी जरूर करेगी। एक शांत गांव में सीमा का घर क्षय की स्थिति को दर्शाता है, जिसकी पुरानी दीवारें कठिनाई की कहानियां कहती हैं। माँ खेतों के लिए निकलती है, उसका चेहरा चिंता का एक कैनवास होता है, क्योंकि वह उनकी परिस्थितियों के भार के खिलाफ संघर्ष करती है। सीमा अपनी माँ को जाते हुए देखती है, उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प का वादा चमक रहा है, क्योंकि वह कसम खाती है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। स्कूल के चंचल माहौल के बीच सीमा अपनी पढ़ाई में गहराई से डूबी हुई है। शिक्षक सीमा के पास जाता है, वह कहती है, सीमा, तुम बहुत होशियार हो, कड़ी मेहनत करते रहो। सीमा मुस्कुराती है, वह और भी लगन से पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, सीमा अपनी माँ के साथ खेत में बैठती है। सीमा कसम खाती है, माँ, एक दिन मैं तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करूंगी। उसकी माँ विश्वास के साथ जवाब देती है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। गांव का स्कूल जीर्ण शीर्ण खड़ा है, समय और उपेक्षा का प्रमाण है, क्योंकि पानी इसकी पुरानी दीवारों से रिश्ता है। क्षय के बीच बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। सीमा स्कूल के पास आती है, उसके हाथ में पुराने अखबारों से बनी एक नोटबुक है। गांव के स्कूल के अंदर बच्चे अपने शिक्षक की अनुपस्थिति के बीच बतियाते हैं, कुछ काम में खोए हुए हैं, जबकि अन्य शोर में आनंद लेते हैं। शोरगुल के बीच सीमा एक कोने में चुपचाप बैठी है, उसकी कलम पन्नों पर नाच रही है, क्योंकि वह आसपास के अराजकता से अप्रभावित होकर खुद को नोट्स में डुबो देती है। कक्षा में आवाजों का एक कोरस गूंजता है, देखो सीमा कितनी पढ़ाई करती है। एक गरीब लड़की पढ़ाई करके क्या करेगी, अंत में उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। शाम ढलते ही गांव के खेत में सीमा बैठी है, उसकी निगाहें दूर क्षितिज में खोई हुई हैं। उसके चेहरे पर एक मार्मिक उदासी छा गई है। दुख के बावजूद उसकी आंखों में एक विद्रोही चिंगारी चमकती है, जो एक अदम्य भावना का संकेत देती है। शांत संकल्प के साथ सीमा घोषणा करती है, मैं अपनी सपनों को साकार करूंगी, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हों। गांव का स्कूल जीर्ण शीर्ण खड़ा है, जो उपेक्षा का प्रमाण है। बच्चों की मासूम हंसी के बीच सीमा का दृढ़ संकल्प चमकता है, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। उसके चारों ओर क्रूर ताने गूंजते हैं, देखो सीमा कितनी पढ़ाई करती है, बेचारी लड़की पढ़ाई करके क्या करेगी, अंत में उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। अपनी छोटी सी झोपड़ी की धुंधली रोशनी में सीमा बैठी है, तेल का दीपक उसके दृढ़ चेहरे पर नाचती हुई छायाएं डाल रहा है। उसका मन महत्वाकांक्षा से दौड़ता है, क्योंकि वह चुपचाप विचार करती है, मैं सोचती हूं कि मैं इन सभी बाधाओं को कैसे दूर करूंगी और अपने सपनों को पूरा करूंगी। शांत एकांत में उसका संकल्प मजबूत होता है। एक मौन वादा छोटे से स्थान में गूंजता है। गांव के स्कूल में सीमा अपने सहपाठियों की स्पष्ट घबराहट के बीच शांत आत्मविश्वास दिखाती है। 7 दिन बाद जैसे ही खबर फैलती है, एक आनंदमय कोलाहल फूट पड़ता है, सीमा ने गांव में टॉप किया। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, जो हीरे की तरह चमकते हैं, क्योंकि उसे बधाई मिलती है। जैसे जैसे शाम ढलती है,
आकाश को आग के रंगों से रंगती है। एक थकी हुई मां घर की ओर जाती है। हर कदम उसकी थकान को दर्शाता है। सीमा अपनी मां के सामने घुटने टेकती है। उसके छोटे हाथ सांत्वना देते हैं, क्योंकि वह अपनी मां के दर्द भरे पैरों की मालिश करना शुरू कर देती है। भविष्य में राहत के वादे में सीमा घोषणा करती है, मां, एक दिन मैं तुम्हें आराम दूंगी। तुम काम नहीं करोगी, बस इंतजार करो। धुंधले गांव के घर में मां सीमा को अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। उसकी चिंता का चेहरा एक कैनवास है। मां की आवाज उम्मीद और डर से कांपती है। जितना हो सके पढ़ाई करो, शायद भगवान हमारी सुन ले। सीमा अपनी मां की आंखों में देखती है, एक दर्पण जो उसके सामने फैले अनिश्चित पथ को दर्शाता है। सीमा अपनी किताब में खोई हुई कक्षा में बैठी है। वह कड़ी मेहनत करने के लिए दृढ़ है। सीमा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। स्कूल के आंगन में जिले स्तर की परीक्षा की घोषणा के साथ ही प्रत्याशा की लहर दौड़ जाती है। सीमा के लिए घोषणा आशा की एक चिंगारी जलाती है। छात्रवृत्ति को पहुंच के भीतर देखती है। जैसे ही उसकी सहपाठियों ने उत्साह से नई किताबों पर चर्चा की, सीमा पर उदासी की छाया छा गई। धुंधले कमरे में सीमा अपनी मां से किताबें खरीदने के लिए पैसे देने का आग्रह करती है। उसकी मां अपने पर्स को उल्टा कर देती है, जिससे उनकी गरीबी की कठोर सच्चाई सामने आ जाती है। बेटा, इससे पूरी किताब तो नहीं आएगी, लेकिन तुम कुछ पुरानी किताबें खरीद सकते हो। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धन्यवाद फुसफुसाती है। सीमा भीड़भाड़ वाले पुराने बाजार से गुजरती है। उसकी आंखें भीड़भाड़ वाली दुकानों को स्कैन करती हैं। किताबों का ढेर देखकर उसका चेहरा खिल उठता है। घर वापस आकर वह पन्नों में डूब जाती है, ध्यान से अध्ययन करती है। लालटेन सीमा पर एक गर्म रोशनी डालती है, क्योंकि वह बैठी है अपनी किताब के पन्नों में खोई हुई। धुआं छोटे से कमरे को भर देता है। उसकी किताब के बाहर की दुनिया की एक कोमल याद दिलाता है। गांव की महिलाओं की आवाजें अंदर आती हैं। उनके शब्द कमरे की चुप्पी के विपरीत हैं। सीमा गांव की सड़क पर चलती है, उसके हाथ में एक पुरानी नोटबुक और पेन कसकर पकड़े हुए। अपने फटे हुए कपड़ों के बावजूद उसका आत्मविश्वास चमकता है, जो दर्शकों की फुसफुसाहटों को चुनौती देता है। वह आगे बढ़ती है। उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। परीक्षा हॉल के तनावपूर्ण माहौल में सीमा चुनौतीपूर्ण परीक्षा से जूझ रही है। सीमा की भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह एक विशेष रूप से कठिन प्रश्न को दोबारा पढ़ती है। उसका ध्यान अडिग रहता है। कठिनाई के बावजूद सीमा के चेहरे पर एक शांत मुस्कान है, क्योंकि वह कहती है, अगर भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। बच्चे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उमड़ पड़े। हवा में भारी प्रत्याशा तैर रही थी। कांपते हाथों से सीमा सूची को स्कैन करती है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। उसकी होठों से एक विजयी चीख निकलती है, मां, मां, मैंने कर दिखाया। अदम्य उत्साह के साथ सीमा प्रत्याशा के बवंडर में अपने घर की ओर दौड़ती है। सीमा दरवाजे से अंदर आती है। उसकी आवाज अपनी मां के लिए जरूरी खबर के साथ गूंजती है। उसकी मां सूची को देखती है और फुसफुसाती है, बेटा, तूने मेरी मेहनत का फल दे दिया। गहरी उपलब्धि के आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। सीमा किताबों के समुद्र के बीच बैठी है। भविष्य की चुनौतियों का भार उसके दिमाग पर भारी है। छात्रवृत्ति हासिल करने के बावजूद एक दृढ़ संकल्प उसकी विशेषताओं को मजबूत करता है, क्योंकि वह आगे के अनिश्चित पथ का सामना करती है। नई दृढ़ता के साथ वह फुसफुसाती है, मुझे पता है कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी।